जियोग्राफी शब्द दो शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो और ग्राफी, ये दो शब्दों से बनके ज्योग्राफी बना है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रीक विद्वान ने किया था? वो थे साइरिन, जिन्होंने 276 से लेके 194 बीसी तक किया था। हिंदी शब्द भूगोल, भू और गोल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गोलाकार पृथ्वी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है साइरिन को। कुछ विद्वान हिकेटस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं। इन्होंने पृथ्वी को समुद्र से घिरा हुआ बताया है। दो मुख्य भागों मैनलैंड का ज्ञान दिया था। जियोग्राफी की सबसे प्रसिद्ध बुक कौन सी है? जियोग्राफिया। पृथ्वी की हमेशा मानव का घर है माना गया है। इस संदर्भ में भूगोलवेता कैसे परिभाषित करते हैं? मानव के घर के रूप में पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी मनुष्य का भौतिक प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन। यह तथ्य कैसा है? स्थिर नहीं है, गतिशील है। पृथ्वी का और मनुष्य का संबंध गतिशील है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। हिस्ट्री पीरियोडिक सिंथेसाइज करता है, वही ज्योग्राफी किस प्रकार का सिंथेसाइज करता है? जैसे हिस्ट्री पीरियोडिक पीरियड्स को सिंथेसाइज करता है, कौन सा पीरियड कब था, वैसे ही ज्योग्राफी किस चीज को कनेक्ट करता है? ये टेरेस्ट्रियल सिंथेसाइज करता है, क्षेत्रों का। जैसे एक जगह को दूसरी जगह से किस प्रकार जोड़ना है, या जैसे अगर दक्कन के प्लेटू है तो वैसे ही प्लेटू और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, ऐसी चीजों को ये क्षेत्रीय संश्लेषण करता है। किस टेक्नोलॉजी ने यूरोपियन देशों को एशियन और अफ्रीकन देशों में उपनिवेश कॉलोनाइज बनाने में हेल्प की थी? नेविगेशन टेक्नोलॉजी। जो पुर्तगाली थे वो उन्होंने इंडिया का समुद्र मार्ग कैसे खोजा था? वो नेविगेशन के थ्रू ही खोजा था उन्होंने। थीमेटिक और जर्नल ज्योग्राफी, थीमेटिक एंड जर्नल ज्योग्राफी का अप्रोच किस जर्मन भूगोलवेता ने प्रस्तुत किया था? तो वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। और ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, इसको स्टार बना रही हूँ मैं इसके ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है जमीन पर स्थित विशिष्ट प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों का अध्ययन। जब कोई स्पेशल पैटर्न बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे सिस्टमैटिक स्टडी बोलते हैं। व्यवस्थित तरीके से हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उसको स्पाइटल पैटर्न बोलते हैं। जियोग्राफी को सामान्यतः कितनी मुख्य शाखाओं में बांटा गया है? तो इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। 4 मुख्य शाखाएं हैं इसकी। सबसे पहले आती है फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद बायोलॉजिकल ज्योग्राफी, एंड उसके बाद आती है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, उसके बाद आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, देन आती है जियोग्राफिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। रीजनल जियोग्राफी विश्व को अलग अलग रीजन्स में बांटती है। यह अवधारणा किस जर्मन व्यक्ति ने दी थी? तो वो थे कार्ल रिटर। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई रीजनल ज्योग्राफी के जनक कौन है? तो वो उन्हें बोला जाएगा कार्ल रिटर। व्लादिमीर कोपन, जिनका जन्म रशिया में हुआ, मृत्यु ऑस्ट्रिया में हुई, एक मेटारोलॉजिस्टिक और क्लाइमोलॉजिस्ट थे। वे विश्व के क्लाइमेट रीजन्स की डेलिमिनेशन और मैपिंग करते थे। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ क्लाइमेट साइंस। अब हम करते हैं साइरिन इरेस्थोनीज के बारे में। साइरिन इरेस्थोनीज कौन थे? ये एक प्राचीन ग्रीक मैथमेटिशियन थे, पोएट थे, जियोग्राफर थे। इन्हें तीसरी शताब्दी 3rd सेंचुरी में जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था, और सबसे पहले इन्होंने ही जियोग्राफिया शब्द का यूज किया था, तो इनको ही जियोग्राफी का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने जियोग्राफी के लिए अलग अलग डिसिप्लिन ऑफ स्टडी स्थापित की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी बोला जाता है। क्योंकि इन्होंने ना, जैसे ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट्स थे तो इन्होंने सिस्टम में करके उसकी स्टडी की थी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के फादर बोला जाता है। इन्हें जियोडेसी भूगणित विज्ञान को जन्म दिया, इसलिए इन्हें जियोग्राफिकल राइटिंग्स के लिए फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ को लगभग सटीक रूप से मापा था। इन्होंने जो पृथ्वी की सर्कमफ्रेंसेस थी उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मापा था, इसलिए इनको फादर ऑफ सर्कमफ्रेंसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट करते हैं, इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की प्रणाली
का आविष्कार किया। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम काल्पनिक रेखा के बारे में पढ़ते हैं, उनका आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने सूर्य की पृथ्वी से दूरी, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ की गणना की। इन्होंने लीप ईयर के आविष्कार भी इन्होंने किया। जियोग्राफी को अक्सर मैप मेकिंग की कला और अध्ययन, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग एंड स्टडी कहा जाता है। मैप्स में हमें पृथ्वी की सतह पर अधिक सटीक और स्पष्ट जानकारी मिलती है और डायग्राम की तुलना में। अगर हम मैप की स्टडी करेंगे तो मैप में हमें इन डेप्थ नॉलेज मिलती है किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की। बट जो डायग्राम होगा, डायग्राम में हम इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। मैप के थ्रू हम लोकेशन भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ किधर है। वर्तमान में मैप्स को सैटेलाइट इमेजनरी का प्रयोग करके डिज़ाइन किया जाता है। अभी जो सैटेलाइट लगी है वो बिल्कुल डाउन ऑफ अर्थ जाके पूरी कंप्लीट स्टडी करती है और तब मैप बनाते हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईसी के टूल का प्रयोग किया जाता है जिससे ये सैटेलाइट इमेज क्रिएट करती हैं। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ता है। जियोग्राफिक डाटा की कलेक्शन, मैनेजमेंट, एनालिसिस, प्रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था भी करता है। आजकल जियोग्राफर्स, इंजीनियर्स और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और अन्य लोग भी जीआईसी का उपयोग करते हैं। तो ये आ सकता है कि व्हाट इज जीआईसी, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोला जाता है, जीआईसी को। नेक्स्ट, भारतीय भूगोल व अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय भूगोल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? भारतीय भूगोल का जनक बोला जाता है रैम्स रेनेल को। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का फादर पूछा जाए तो वो होंगे साइरिन। नेक्स्ट करते हैं, विश्व का पहला ज्ञात मैप, फर्स्ट नोन मैप किसने बनाया था और वे किस देश के निवासी थे? तो वो बनाया था एनाक्सिमेंडर ने बनाया था और वो ग्रीस के निवासी थे। भारत का पहला स्टिक मैप किन दो जियोग्राफर्स ने तैयार किया था? तो वो थे विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट। इन दो व्यक्तियों ने भारत का पहला स्टिक मैप तैयार किया था। ब्रिटिश ऑर्डिनेंस सर्वे के बाद भारत में मैप मेकिंग की मुख्य संस्था कौन सी थी? वो थी नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, NATMO। ये फुल फॉर्म आ सकती है कि NATMO क्या है और ये कब बनी और इसका क्या कार्य था। शब्द एंटी साइक्लोन शब्द सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? वो फ्रांसिस गाल्टन ने। एंटी साइक्लोन शब्द किसने यूज किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। जियोग्राफी के अध्ययन की विधि डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी से एनालिटिकल जियोग्राफी में विकसित हुई। आज यह और क्या करती है? ये प्रिडिक्शन करती है, भविष्यवाणी करती है। डिस्क्रिप्शन से ये एनालिटिकल हुई, उसके बाद अब ये प्रिडिक्शन करती है। 1962 में पहला जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस देश के फेडरल फॉरेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था? वो कनाडा की गवर्नमेंट ने बनाया था, ये याद रखना। 1962 में बना था पहला जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। किस कैनेडियन जियोग्राफर ने जीआईसी की कल्पना और विकास किया, इसलिए इन्हें जीआईसी का जनक बोला जाता है? तो वो थे रोजर टॉलिंसन। तो जीआईसी क्या है अभी हम पढ़ के आए हैं। ये रही जीआईसी की फुल फॉर्म, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 1950 में किसके नेतृत्व में जियोग्राफी में एक अधिक क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल मूवमेंट शुरू हुए थे? वॉल्टर ईसर। भूगोल की परिभाषाएं हैं कुछ। ज्योग्राफी वह इल्यूट्रियस साइंस है जो पृथ्वी को स्वर्ग, हेवन के रूप में देखने की झलक देती है। यह परिभाषा किसने दी थी? पोर्टलेमी ने दी थी। ये ज्योग्राफी का उद्देश्य पृथ्वी पर टेरेस्ट्रियल रीजन्स वेरिएशन का वर्णन करना है। यह परिभाषा किसने दी थी? रिचर्ड हार्स्टोन ने दी थी। ज्योग्राफी सतह के विभिन्न भागों में कैजुअली रिलेटेड फैक्ट की विविधता का अध्ययन किसने किया था? और ये परिभाषा किसने दी थी? एल्फ्रेड हेल्टर ने दी थी। ज्योग्राफी की सतह का विभिन्न भागों में कैजुअली रिलेटेड फैक्ट, ये पूछा जाएगा कि भाई कैजुअली रिलेटेड फैक्ट किससे रिलेटेड है? तो वो होंगे एल्फ्रेड हेल्टर से। ज्योग्राफी वह विभाग जिसमें गैसोफेयर की सभी विशेषताओं का वर्णन पृथ्वी के साथ उनके संबंध के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर का नाम जहां भी आ जाए वो आपको मस्ट 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 करना है क्योंकि इनका योगदान काफ़ी है ज्योग्राफी में, तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कोई वर्ड बोलने में
गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ज्योग्राफी हमें भूमि और समुद्र में रहने वाले प्राणियों के बारे में ज्ञान देती है, साथ ही पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं की व्याख्या करती है। यह परिभाषा किसने दी है? स्टारोब ने दी। जियोग्राफी पृथ्वी की सतह की व्याख्या करने वाला विज्ञान है जो क्लाइमेट, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर, डेजर्ट, मिनरल्स और मनुष्य के अध्ययन का केंद्र रखता है। यह किसने दी? ये वेरियनस ने दी। बुक्स और ऑथर करते हैं। जियोग्राफिया ये थी इरेस्टोनीज की। जियोग्राफिया ये स्टार्ब और पोर्टलिमीज ने दी थी। जियोग्राफिया इन रिलेशन ऑफ टू नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये दी थी कार्ल रिटर ने। द बिग बैंग थ्योरी एंड द ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स दी थी जॉर्ज लेमिट्रे ने। ऑन द रेवलेशन ऑफ हेवली स्फीयर ये किसने दी थी? निकोलस कोपरनिकस ने। देन आती है द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये बुक थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की। रिलेटिविटी द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। द रियलम ऑफ द नेबुला ये दी थी एडविन पॉवेल हब्बल ने। द साइडर मैसेंजर ये गैलीलियो गैलीलिया ने दी थी। द हार्मोनी ऑफ द वर्ल्ड जोहान्स कैप्लर ने दी थी। द बिग हिस्ट्री ऑफ टाइम फॉर द बिग बैंग टू ब्लैक होल ये दी थी स्टेफन हॉकिंस ने। भूगोल की 3 मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? सबसे पहले ग्राउंड फिनोमिना ऑफ इंडिविजुअली या कलेक्टिवली किया जा सकता है, और इसमें फिजिकली ज्योग्राफी फिजिकल फिनोमिना का वर्णन करती है। ग्राउंड फिनोमिना इंडिविजुअली होता है या फिर कलेक्टिवली होता है। ग्राउंड फिनोमिना के इसके 3 मेजर ब्रांच है, जो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, देन रीजनल ज्योग्राफी। फिर उसके बाद आती है जो फिजिकल ज्योग्राफी, इसके भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, जो फिजिकल फिनोमिनाज को दर्शाती है। ये जियोलॉजी होती है, जियोलॉजी एंड मैर्फोलॉजी से जुड़ी हुई होती है, और 19वीं सदी में बहुत ही पॉपुलर हुई थी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की भी कुछ सब डिसिप्लिन्स हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोलॉजिकल साइंसेज। उसके बाद आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, पृथ्वी की सतह और मानव समुदाय के बीच संबंध का सिंथेसाइज स्टडी करती है। ये 3 कंपोनेंट से जुड़ी हुई है। स्पाइटल एनालिसिस करती है, इकोलॉजिकल एनालिसिस करती है, रीजनल सिंथेसाइज करती है। मतलब कहने का ये है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को भी 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं स्पाइटल एनालिसिस, इकोलॉजिकल, देन रीजनल। उसके बाद आती है ह्यूमन जियोग्राफी की उप शाखाएं हैं, सब सेक्शंस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। एंथ्रोलॉजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, देन पॉपुलेशन जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, सोशल डोमिसाइल जियोग्राफी। अब करते हैं रीजनल जियोग्राफी की कुछ टेरिटरीज के जियोग्राफिकल डिमार्केशन करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करती है। इसे भी लार्ज, मीडियम और फाइन जैसी अन्य शाखाओं में बांटा गया है। ये सभी सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। जितने भी जियोग्राफी के ये सब डिसिप्लिन्स है, ये एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ये हमने 61 लाइनर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो सेकंड वीडियो में आएंगे। थैंक यू।